सुप्रभात भैया बहनों। आइए इस वीडियो लेसन में हम देखते हैं कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि अब तक आपने टेंस में पढ़ा है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 भाग में होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो टेंसेज होते हैं उनके 12 पार्ट्स में, 12 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। तो इन 12 भागों में से केवल 8 भागों की ही पैसिव वॉइस बनती है। उसमें से मैं बताता हूँ आपको कि किस किस की बनती है और किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को चेंज किया जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया जाता है, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस जो कि दूसरे नंबर पर आता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 8 जो भाग हैं टेंस के, उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर राम एक क्या तरीका है। राम राइट्स ए लेटर, ये हमने एक्टिव वॉइस में लिखा। जो हमारे टेंस के 12 भाग होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो ये है राम राइट्स ए लेटर, ये जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको चेंज अगर हमने किया तो अ लेटर इज रिटन बाय राम, इस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस जो है इसको कृतवाच्य कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा, क्रिया यानी कि वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। यानी एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी जो कार्य को कर रहा है, करने वाला यानी सब्जेक्ट, उसको प्रधानता दी जाती है, उसको मेन माना जाता है। और वहीं अगर हम देखते हैं कर्मवाच्य, यानी कि कर्मवाच्य से, जैसे कि नाम से ही हम इस बात को समझ रहे हैं कि कर्मवाच्य का मतलब है, इसको इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जो काम किया जा रहा है उसकी प्रधानता है, ना कि करने वाले की। यहाँ पर करने वाले को एक गौण रूप दिया जाता है, उसको जो है मुख्य, उसको प्रधानता नहीं दी जाती जो करने वाला है किसी कार्य को, लेकिन जो कार्य किया जा रहा है उसको मेन माना जाता है। ये आप समझ लीजिए। जैसे कि आपने एक सेंटेंस, अपने से आप सोच सकते हैं इस बारे में कि आपसे कई बार कोई पूछता है कि क्या तुमने कपड़े धो लिए, और आपके घर में कपड़े धोए जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि कपड़े धुल रहे हैं या कपड़े धोए जा रहे हैं। तो वहाँ पर कौन धो रहा है यह बात महत्व नहीं रखती है, बल्कि जो कार्य है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का महत्व है। तो आइए देखते हैं इसमें एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं लिखा है यहाँ पर, परंतु पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनती है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, जिन 8 टेंसेज की बनती है, अब जिनकी नहीं बनती है वो यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। देखिए उनका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि तीनों टेंस के लास्ट वाले उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। लेकिन जो थर्ड टेंस है हमारा फ्यूचर, उसमें कॉन्टीन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखिए दूसरा लिखा है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। देखिए पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तीसरा वाला जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और जो उसके बाद है जो चौथा है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस का दूसरा वाला, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। अब देखिए पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता मिलती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कर्म प्रधान होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इंट्रांजिटिव का जो मतलब है, यानी कि जिनमें हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट न होते हुए कॉम्प्लीमेंट होता है, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उन सेंटेंसेज को आपको फिर समझाया जाएगा। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाना, इसके बाद इसमें लिखा है एक्टिव से पैसिव बनाने के निम्नलिखित नियम है। देखिए ये आपको पहले भी अनेक शुरुआती कक्षाओं में भी बताया गया है, फिर से एक बार इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है, कर्ता को सब्जेक्ट कहेंगे, को कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कर्ता है, कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाओ, यानी कि इनका स्थान परिवर्तन है, प्लेस को चेंज कर दिया जाता है आपस में।
एक दूसरे के लिए। तो और नया ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय लगाना। अब जो आपका सब्जेक्ट था उसको हमने कर्ता के स्थान पर रख दिया, उसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, कर्म के स्थान पर। तो उसको कर्म के स्थान पर रखने से पहले एक नियम आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उससे पहले हमको क्या लगाना है, बाय लगाना है। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में आगे। उसके बाद जो है हमेशा नीचे लिखा हुआ है कि क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखो, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेंस सहायक क्रिया। टेंस क्या कह रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस है तो ईज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, अभी आप देखेंगे उसमें। और पास्ट है तो वाज आ सकता है, वर आ सकता है। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू टेंस आपको जो है इसमें सहायक क्रिया लगानी है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट, हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, गोपाल बाइज अ बुक। अब देखिए इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं, SIES लगाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो SIES कैसे लगाते हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और गोपाल बाई जब यानी कि एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी गई है, सब कर्ता को प्रधानता दी गई है। करने वाला कौन है, कौन किताब खरीदता है, गोपाल। तो यहाँ पर जो है गोपाल बाई जब यानी कि कर्ता प्रधान है, गोपाल किताब खरीदता है। अब ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस में देखिए, अब बुक इज बॉट बाई गोपाल। अब जो है यहाँ पर जो है बुक है वो मेन बन गई है। अ बुक इज बॉट, आप इतना ही समझिए कि अ बुक इज बॉट यानी कि किताब खरीदी जाती है। बट किसके द्वारा खरीदी जाती है, क्योंकि हमको ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा गया कि गोपाल के द्वारा खरीदी जाती, तो उसका भी हमको कहीं ना कहीं जो है मेंशन करना पड़ेगा, उसका भी उल्लेख हमको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो खरीदने वाला कौन है, गोपाल है। तो गोपाल को रखने से पहले हमें रूल मालूम है कि हमको बाय लगाना है। तो इस प्रकार अ बुक इज बॉट बाय गोपाल। अब नेक्स्ट देखिए, रामा बीट्स मी, रामा मुझे पीटती है। तो एक्टिव वॉइस में आई एम तो बनाया गया कि आई एम बीटन बाय रामा। आई एम बीटन, आई के साथ में देखिए एम का एम हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी आई के साथ में एम लगेगा। तो और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लग रही है। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जा रही है, आई एम बीटन बाय रामा। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार ये लगाया जाता है। अब इसके बाद आइए देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल्स। इसमें देखिए लिखा है ही डज नॉट राइट अ लेटर। एक्टिव वॉइस में देखिए ही डज नॉट राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में। अब देखिए अ लेटर का स्थान परिवर्तन कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसको हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। अ लेटर इज, अब ये निगेटिव है, देखिए अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। बाकी सेम रूल्स हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है, रिटन हमारी मेन वर्ब है और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट लगा दिया है। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। बाकी सेम रहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखा जाएगा, और लेकिन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया गया है। डू यू सिंग अ सॉन्ग, सिंग लिखा गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इज अ सॉन्ग संग बाय यू। तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे, जैसे कि आप करते भी हैं सामान्य टेंसेज में, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाते हैं। तो इससे ये क्या यस नो क्वेश्चन बनेगा, क्या एक गाना गाया जाता है आपके द्वारा, इस प्रकार से। अब देखिए एक रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह कर्ता के अनुसार होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, उसमें इज एम आर अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन का मतलब आई के साथ में एम का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप पहले समझ भी चुके होंगे बहुत सारे इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के सर्वनाम में बदल देते हैं। जैसे देखिए मी को आई में बदल दिया गया है, मी को आई में बदल दिया गया है। पिछले वाला देखा होगा आपने इधर एग्जाम्पल। तो देखिए इधर देखिए इसमें आई एम, देखिए रामा बीट्स मी ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मी को जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं और लास्ट में रखा जाता है उसको, तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, इसलिए इस केस का नाम है ऑब्जेक्टिव केस। अब जब हम इसको शुरू में रखेंगे, मैं पीटा जाता हूँ ऐसा हमको लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट में हम अपने लिए कभी भी मी नहीं लिखते हैं। मी इज बीटन बाई रमा ऐसा नहीं लिखेंगे। तो आई एम बीटन बाई रमा। तो ये बताया गया है कि इस प्रकार से बाद में प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंजेज होते हैं, ये भी हम आपको एक वीडियो लेसन के माध्यम से बताएंगे।
अब देखिए इसी प्रकार नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल लेते हैं। उदाहरण 3 में ही को ही में बदल दिया है। इधर देखिए ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करना है। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, ही किस में चेंज हुआ, ही चेंजेज इनटू हिम इन पैसिव वॉइस। अब आगे आप देखिए यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसको असर्टिव वाक्य में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, असर्टिव, यानी कि पहले साधारण वाक्य में उसको बदलते हैं। असर्टिव मीन से सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, तब उसकी पैसिव बनाते हैं, फिर उसकी पैसिव बनाएंगे, फिर पैसिव को क्वेश्चन फॉर्म में बदल लेते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 114 में आपको इसमें से 5 सेंटेंसेज करने हैं ये आपको घर पर। उसके बाद में देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसको भी देख लेते हैं इसी के साथ में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस प्रकार है देखिए, बाकी सेम रूल रहेगा, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर परिवर्तन करना है। और किसी भी टेंस की आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको जो है हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से, देखिए एग्जाम्पल देखिए, अनिल इज रीडिंग अ बुक। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी फॉर्म का दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। तो अनिल इज रीडिंग अ बुक एक्टिव वॉइस में। अब देखिए स्थान परिवर्तन कर दीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अब बुक इज बीइंग, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगाना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म बी की आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। अब हमें आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए यहाँ भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग जोड़ना पड़ेगा, जो कि बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस का कार्य हो रहा है। अब बुक इज बीइंग रीड बाई अनिल। आगे देखिए आई एम नॉट कॉलिंग हिम, मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ। हिम को चेंज कर देंगे, जब सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो हिम है। ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, आई को चेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में मी में। उसके बाद नंबर 3 देखिए, व्हाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, तुम अपनी शर्ट क्यों धो रहे हो। व्हाई इज योर शर्ट, इज क्योंकि शर्ट क्या है, एक है और हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। और जिस प्रकार से टेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखते थे, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड को ही रखा जाएगा। व्हाई इज योर शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय यू, पैसिव वॉइस। देखिए इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इज ही ईटिंग द एप्पल्स, क्या वह एप्पल खा रहा है। तो देखिए अब एप्पल्स क्या हैं, इज ही ईटिंग द एप्पल्स, एप्पल्स बहुत सारे हैं। अब हमको सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करना है, तो एप्पल्स को हमें शुरू में लाना है, द एप्पल्स को, तो आर आएगा, आर द एप्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाना है साथ में। आर द एप्पल्स बीइंग ईटन बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ देखिए, ये आपका जो आप इसको चाहे अपनी भाषा में फॉर्मूला कहते हैं, मैं तो इसको वर्ड ऑर्डर बोलता हूँ या वर्ड स्ट्रक्चर बोलता हूँ। तो वर्ड ऑर्डर यानी कि ऑर्डर माने क्रम, शब्दों को रखने का जो शब्द क्रम है, इस प्रकार से इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसके लिए कहा गया, फिर मेन वर्ब इज एम आर। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेन वर्ब का मतलब है कि यहाँ इज एम आर लगाना है आपको, ये मेन वर्ब को छोड़ दीजिए, इज एम आर लगाना है आपको, इसका लिख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ में फिर थर्ड फॉर्म इसको देख लीजिएगा, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। फिर उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो हैं उसके बाद में बाय, फिर जो शुरू का सब्जेक्ट था वो होगा, इसको आप लिख लेंगे। अब इसके साथ में आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का देखते हैं किस प्रकार से इसका ऑर्डर है। ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर और उसके साथ में लगेगा बीइंग, ये देख लीजिएगा कॉन्टिन्यूस के लिए। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज नंबर 115 में से भी 5 वाक्य की सेंटेंस को ट्रांसलेट इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और एक्सरसाइज नंबर 114 में से भी 5 सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और आपको ये लिखते हुए ये डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, और उसके बाद में आपको जो है ये भी लिखना है अपनी नोटबुक में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो नहीं बन रहे हैं उनको भी नाम आपको मेंशन करने हैं, और ये एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम है वो भी करने हैं। और इसी प्रकार से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल लिखने हैं, और आपको ये वर्ड ऑर्डर लिखने के बाद इनमें से 5 सेंटेंसेज, ये वर्ड ऑर्डर लिखने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 5 सेंटेंसेज आपको करने हैं। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है।